जय जिन दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। मैं शिफाली जैन आप सभी के समक्ष फिर उपस्थित हूँ विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में। इस कार्यक्रम में हम मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से भक्तामर स्तोत्र के काव्यों की अर्थ सहित व्याख्या समझते हैं। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता है कि इस कार्यक्रम में बहुत ही सहजता से जीवन के विभिन्न कष्टों का निवारण मिल जाता है। एक गुरु करुणाधार छड़ला कारण उपदेश की समय भगवान को करुणावान नहीं कहा। गुरु की बात आई तो कहें सीख गुरु करुणाधार। गुरु को करुणा आती है नहीं, इस बालक को पढ़ाना है, इस बालक को सिखाना है। माँ कितनी बच्चा गंदगी कर दे झुंझलाती नहीं, वो जानती है कि बालक में ऐसा ही होता है, उसको बड़ा करना है, बड़ा करना है। गुरु तुम्हारे साथ सब कुछ नीचे बैठ जाते हैं, तुम्हारे साथ बोल लेते हैं, तुम्हारे प्रश्नों को सुन लेते हैं, जवाब दे देते हैं, हाथ पकड़ के एक ना एक लिखा देते हैं, अनार का पढ़ा देते हैं, ये एप्पल का बता देते हैं। बात गुरु भगवान है, एप्पल का सिखाने वाला नहीं है। वो कहता है सीखना हो तो सीखो, सीधा एप्पल कर, एप्पल तो एप्पल पढ़ाओ तो सही। बोले मेरे बस की बात नहीं है, गुरु पढ़ाएंगे, ये ऐसा लिखना, एप्पल का अर्थ ये है, सब बता देंगे। इसलिए करुणा आ जाती है गुरु को, साधु को, तो कहते हैं साधु मुझे इन पर दया आ रही है, इनका कल्याण करना है, ये भी अच्छा मार्ग समझ जाए। तो फिर जिनवाणी कहती अच्छा तुझे अपने कल्याण की चिंता नहीं है, इनके कल्याण की चिंता है। तूने दीक्षा अपने कल्याण के लिए कि इनके कल्याण की है? नहीं माँ, दीक्षा तो मैंने अपने कल्याण के लिए ली है, लेकिन माँ थोड़ी तो इनके साथ रहा हूं, इस संसार में रहता हूं, तो थोड़ा तो भाव आता है कि इनका भी कल्याण हो जाए, इनका भी कल्याण, ये भी सतमार्ग पर चले जाएं। मैं भी संसार में था, आज मैं संसार से निकल आया, तो मन कर रहा है कि जो डूब रहे हैं उनको भी। तो फिर जिनवाणी कहती है अच्छा ये भाव है, ठीक है, तो फिर दो शर्तें हैं। इनका तुम उद्धार किसी डर के कारण तो नहीं कर रहे हो कि प्रवचन नहीं देंगे तो ये हमें आहार नहीं देंगे? कहीं ये तो डर नहीं है तुम्हें कि प्रवचन नहीं देंगे तो ये हमारे लिए नमोस्तु नहीं करेंगे, हमारी जयकार नहीं बोलेंगे, हमारे बिहार की व्यवस्था नहीं करेंगे, हमें पूछेंगे नहीं और बल्कि मारेंगे? और इसलिए तो नहीं, डर के कारण साधु यदि उपदेश देता है, यदि मैं ऐसा कह दूंगा तो कल से तुम प्रवचन सुनने नहीं आओगे, ये डर, इससे भाव तो नहीं करोगे। मान लो तुमने सत्य कहा और उनको बुरा लगा तो सत्य को बदल दोगे क्या? बोलो, डर तो नहीं जाओगे कि ये डर जाएगा? एक इंटरव्यू था, एक एसपी पुलिस का इंटरव्यू था, तो एक ऑफिसर बैठा हुआ था, उसने कहा, प्रश्न पूछा, ये बताओ यदि तुम्हारे पिता ने कोई अपराध किया है, मर्डर किया है, चोरी की है, और तुम ऑफिसर उस थाने के थानेदार हो, और बहुत बड़ा अपराध तुम्हारे पिताजी ने किया, वो तुम्हारे पिताजी हैं, तुम एक साथ घर में रहते हो और उनकी रिपोर्ट दर्ज हुई है और वो तुम्हारे सामने आए हैं, तुम उनके साथ क्या व्यवहार करोगे? प्रैक्टिकल बताओ। सब विद्यार्थी कहते मैं FIR दर्ज कर दूंगा, मैं केस बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं माफ नहीं करूंगा चाहे बाप ही क्यों ना हो। दूसरा कहता है कि मैं पिताजी को समझा दूंगा कि आपको ये शोभा नहीं देता है। सबका सब फेल हो गए। एक विद्यार्थी था, होगा ललितपुर का, उसने कहा सर प्रश्न क्या है? बोले तेरे पिताजी से कोई अपराध बन गया, रिपोर्ट लिखी गई, वो थाने में आ गए, तो प्रैक्टिकल करके बताओ क्या होगा। उसने एक झापड़ जमा, जो इंटरव्यू ले रहा था ना उसको जोर से, वो कुर्सी से नीचे गिर गया।
उसको तारे दिख गए। बोले ये क्या किया? बोले पिताजी आएंगे तो मैं ऐसे ही करूंगा, और आप भी फंस गए तो उसका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन प्रैक्टिकल बता दिया ना। मैं उस गद्दी पर बैठा हूं, ऑफिसर की गद्दी पर, और पिता अपराधी बन के आया है, तो मैं वहां पिता का रूप नहीं देखूंगा, मैं वहां अपराधी का रूप देखूंगा। सच्चा न्यायाधीश वही होता है ना। सच्चा न्यायाधीश किसे कहते हैं? जिनके सामने कोई भी चला है। यही तो कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था। कौन दिख रहे हैं? बोले गुरुजी द्रोणाचार्य। कौन दिख रहा है? बोले ताश्री। बोले मूर्ख, अज्ञानी है तू। यदि तेरे गुरु और ताश्री होते तो वे अन्याय के पक्ष में क्यों खड़े होते? देख उनको अन्यायी। अर्जुन का तीर तभी तो उठा था, गुरु पर नहीं उठाया था। अन्याय का पक्ष लेने के कारण अन्यायी थे तभी उठाया था। जब अन्याय का पक्ष हो जाता है तो मां बाप और गुरु का पक्ष गौण हो जाता है। इतने जोर से थापड़ मारा था उसने कि वो इंटरव्यू लेने वाला नीचे गिर गया। उसने कहा सिलेक्शन कर दिया, जाओ। ऐसे यदि ऑफिसर इंटरव्यू देकर गद्दी पे आएंगे, देश का उद्धार होगा, विकास हो गया। और ऑफिसर ने बहुत धन्यवाद दिया। मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आप मेरे से भी नहीं डरे, मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूं, मेरे से भी नहीं डरे। अरे मुंह से बोल देता कि मैं एक झापड़ मारूंगा, मुंह से बोल देता कि मैं एक झापड़ मारूंगा, उनकी चमड़ी उधेड़ दूंगा, डंडे मार मार के, मुंह से बोल देता। लेकिन था ललितपुर का, मुंह से कैसे बोले? व्यायामशाला तो प्रसिद्ध है भारत में। बोले बस यही खुशी है कि तुमने सोचने का मौका नहीं दिया। तुम इंटरव्यू लेने वाले बॉस से नहीं डर रहे हो। तुम्हें यह डर नहीं है कि अभी हाल मेरे इंटरव्यू में फेल कर देगा और अरेस्ट और करा लेगा। नहीं साहब, मुझे कोई डर नहीं है। मुझे डर है कि न्याय होना चाहिए। आपने कहा प्रैक्टिकल बताओ। इंटरव्यू बस साधु वक्ता को ऐसे ही कहा है, तुम सत्य से पीछे मत हटना। ये लोग बुरा मान जाए तो मान जाने दो, सत्य मत पलटना। ये लोग विरोध में खड़े हो जाए तो सत्य मत पलटना। सत्य तो क्या है हिम्मत तुम्हारी? इतनी हिम्मत हो तो जाओ वक्ता बनना, क्योंकि तुम्हारी वाणी से सभी को अच्छी लगे ये कोई नियम। भगवान कहते मेरी वाणी सबको अच्छी नहीं लगी तो तुम्हारी वाणी तो सबको लगे कोई नियम, विरोधी हो सकते हैं। तुम डरना मत, पैता मत बदलना, गिरगिट जैसा रंग मत बदलना। तुम कहना जो मार्ग हितकारी था वही बताऊंगा, चाहे भली कोई तुम्हारे प्राण ले लेवे, कुछ भी करे। बोलो है हिम्मत? तो ये बुराई मान जाएंगे तो फिर मेरा बिहार कौन कराएगा? तो तुम प्रवचन मत देना, तुम्हें अभी बिहार कराने का डर है। तुम बिहार के बदले जिनवाणी बेच दोगे, बिहार कौन देगा? मुझे कोई नमोस्तु नहीं करेगा तो फिर मेरे मुनि पद का क्या होगा? अरे मूर्ख, नमोस्तु के लिए मुनि बना है कि कल्याण के लिए? ठीक मां, मैं नहीं डरूंगा किसी को। तो ध्यान रखना, कोई लोभ तो नहीं है। उपदेश किसी लोभ से तो नहीं दे रहा है। कई लोभ होते हैं, हमारे बहुत भक्त बन जाएंगे, हम सबके मन की कहेंगे। कुछ वक्ता लोग कहते हैं अपन को क्या लेना देना, श्रोताओं को प्रसन्न रखना। तो श्रोताओं को प्रसन्न रखने वाला कैसा होता? वो राजा का उदाहरण याद है कि वो पंडित जी राजा को सुनाते थे प्रतिदिन। स्वाध्याय का बड़ा प्रेमी था। आजकल के स्वाध्याय वाले सबसे बड़े पापी होते।
इसलिए मैं पहले पुण्यात्मा बनाया, बाद में स्वाध्याय की कही। लोग कहते महाराज आप शुरू से स्वाध्याय की बात क्यों नहीं बोलते? पहले आपने इनको त्याग कराया, अशुद्धियां छुड़ाई, फिर मंदिर बुलाया, अभिषेक कराया, शुद्ध धोती दुपट्टा पहनाए, उसके बाद स्वाध्याय को कह रहे हैं। तो हमने कहा भैया मैं पापियों को स्वाध्याय नहीं कराता हूं, पहले थोड़े वो शुद्ध हो जाए फिर स्वाध्याय करें तो जिनवानी सही होगी। आप देखना आजकल के जितने स्वाध्यायशील होते हैं जो पूजा पाठ नहीं करते, इतने 5 पापों में से एक पाप का भी त्याग नहीं करते। मैंने बड़े बड़े समय सार पढ़ने वालों को देखा है, नहीं करते, उनके भाव नहीं होते। ऐसी स्थिति में वो राजा भी उसी का प्रकार का था। स्वाध्याय का बड़ा प्रेम था, ज्ञान का बड़ा प्रेम था उसको, रावण को भी था। रावण को ज्ञान का, दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञानी नीतिज्ञ यदि कोई था, ज्ञान का बड़ा शौक था, बहुत ज्ञान, जो ज्ञान देवे सबसे ले लेता था, ज्ञान का बहुत शौक था। लेकिन ज्ञान का शौक होने का अर्थ ही नहीं है कि पापों से रहित। वो राजा भी ऐसे ही था। पंडित कहता अपन को क्या लेना देना है, अपन को अपनी विदाई से मतलब है। एक दिन पंडित जी कहीं गए, अपने बच्चे से कह गए, बहुत पहले सुनाया था, याद आ रहा होगा, बच्चे से कह गए बेटा आज जाओ, तुम राजा साहब बिना स्वाध्याय के सोता नहीं है, तुम सुना के आओ। तो उसमें लिखा था स्वाध्याय में, जो 1 ग्राम भी मांस खावे वो नरक जावे। राजा कहता क्या बकता है, 1 बूंद शराब पीवे तो दुर्गति हो जावे। राजा क्रोध में आया, क्या बकता है तू, तेरे बाप ने तो आज तक नहीं कहा, उठ जा यहां से। पंडित का बेटा नहीं होता तो अभी हाल निपटा देता। दूसरे दिन पंडित जी पहुंच गए, बोले क्या पढ़ा रखा है बच्चे को, यही पढ़ाया गया, तुमने आज तक नहीं बताया जो बता रहा था पहले के दिन में। पंडित जी कहते राजा साहब नया नया बच्चा, सिखा ही रहा हूं अभी उसको, उसने अर्थ तो सही निकाला है, पढ़ा लिखा है ऐसी बात नहीं है, अर्थ तो बिल्कुल सही निकाला। हाँ पढ़े लिखे अर्थ कभी गलत नहीं निकालते, लेकिन ध्यान रखना पढ़े लिखों की दशा ऐसी होती है कि एक नदी में पानी में 20 फुट पानी था और एक 5-6 लोग आए, बोले साहब हम नदी पार करना, आप पढ़े लिखे इंजीनियर दिखते हो, तो नदी का पानी कितना गहरा है, तो उन्होंने नारा 20 फुट पानी था और उन्होंने सबकी हाइट नापी। वे 6 लोग थे, 6 पंचे 30, तुरंत जोड़ा, ये कितने लोग हो तुम लोग, बोले 6, नदी में पानी 20 फुट, ये सब 6 के 6 30 फुट के हैं। बोले कूद जाओ, गारंटी है 10 फुट बचोगे। हिसाब ज्यों कहते हो कुनवा डूबा क्यों, अब भी 10 कूद, इंजीनियर साहब की कौन नहीं मानेगा, वो कूद गए जाकर के। बोले राजा साहब बच्चा तो पढ़ा लिखा है लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी करता है, और वे कूद गए। कूदने के बाद जब देखा वे सब डूब लगे, बोले इंजीनियर साहब डूब गए, बोले पता नहीं क्यों डूब रहे, फिर देखा 20 फुट, तुम 6 फुट, फिर जोड़ लगाया, बोले हिसाब ज्यों कहते हो कुनवा डूबे क्यों। समझ गए ना पढ़े लिखे लोगों का। बताओ हिसाब में कहां गड़बड़ी है, 6 पंचे, पानी कितना था 20, बताओ कहां गलती है। इसलिए सरकार ने नीति बनाई, तुम कितने पढ़ लो, जब तक 2 साल किसी अनुभवी के यहां प्रैक्टिस नहीं करोगे अस्पताल नहीं खोल सकते, कितने पढ़ लो। इसलिए उस MBBS करने के बाद आप जोड़ घटाना तो सही सीख जाओगे, लेकिन कैंची पेट में छोड़ के आ जाओगे, क्योंकि मेडिकल में ये नहीं लिखा कि कैंची नहीं छोड़ना या छोड़ना, लिखा है देख लेना, ये देख लेना, ये देख लेना, लेकिन कैंची उठाना ये नहीं लिखा। किसी बता दो, आप किसी भी पुस्तक में लिखा हो, डॉक्टर लोग बैठे हो, किसी भी पुस्तक में लिखा हो कि जिस कैंची से ऑपरेशन करो वो पेट में छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, कहीं नहीं लिखा। मैंने पूछा भी था इस उदाहरण को डॉक्टर ने, मैंने कहा आपने इतना साल पढ़ा, किसी कोर्स में आया था कि कैंची को पेट में
नहीं छोड़ना। कहीं महाराज ये तो आपने बड़ी बात पकड़ ली। बोले सही में कहीं नहीं लिखा और पढ़ाया भी नहीं, पढ़ाया भी नहीं। उसको छोड़ना है या ये लिखा है कि ये गड़बड़ हो तो ये निकाल देना, ये सब निकाल दिया, लेकिन ये तो पढ़ा ही नहीं था कि कैंची निकालना है कि छोड़ना है। बताओ ये भी कोर्स में लिखें, ये भी कोर्स में लिखा जाए कि कैंची मत छोड़ना, एक लेसन। अरे ये तो विवेक की बात है, कोर्स की कोई बात ही नहीं है। इसलिए कहा कि 2 साल प्रैक्टिस करो, अनुभव करो तो बात बनेगी, अन्यथा तुम यूं पे रह जाओगे। राजा साहब वो प्रैक्टिस नहीं कर पाया, पढ़ तो लिख गया, पढ़ लिख गया। तो क्या लिखा कल जो उसने वांचा था वही पढ़ो, सही बताओ क्या है। बोले राजा साहब इसमें ये लिखा है, उसने यही वांचा था ना, 1 ग्राम खावे तो नरक जावे। बोले हाँ यही लिखा था। तो लिखा है कि नहीं? हाँ लिखा है। तो तुमने आज तक हमसे क्यों नहीं कहा? बोले राजा साहब कहने का सवाल ही नहीं है, इसमें ये लिखा है 1 ग्राम खावे से नरक जावे, आप तो 1 किलो खाते हैं। ये है प्रैक्टिस। आप तो 1 किलो खाते, इसमें लिखा 1 बूंद शराब पीवे तो नरक जावे, भी हटा दिया। आप तो पूरी बोतल पीते साहब, आपका तो क्या। बोले हाँ ये कुछ हुई बात, ये पकड़ हार। राजा प्रसन्न हो गया, उसने हार उतार के दे दिया। घर जाके छोकरे को एक झापड़ मारा। बोले मूर्ख, तेरे जैसे पंडित बन गए तो तू मरता। और देख पंडित ऐसे बना जाता है ये। हाँ बोले राजा साहब क्यों आप क्या कह के आ गए? वो मांस खाते? तो पंडित कहता है मूर्ख, वो 100 बार नरक जाए तो जाए, लेकिन अपन को तो हार से मतलब है। उपदेश कभी कभी लोभ में भी, और लोभ के कारण उपदेश, लोभ वाला व्यक्ति श्रोताओं के अनुसार उपदेश देगा। श्रोता किसमें खुश हो जाएंगे? मेरे श्रोता कम नहीं हो जाएं। वो प्रश्न की बात जरूर पूछेगा कि भैया किसी को बुराई तो नहीं लगी, लगी हो तो कल में वो जरूर श्रोताओं की तरफ बोलेगा। उसको डर है कि मेरे श्रोता भाग नहीं जाएं। ऐसा लोभ तो तुझे नहीं आएगा? बोले नहीं आएगा। धुनल शिल्प कर स्पर्शान मुर्जा किम पेक्षते, मुर्जा किम पेक्षते। हम कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे। हमारा मात्र उद्देश्य है, ना हम लोभ में आएंगे ना डरेंगे। हमारा मात्र उद्देश्य है कि इनको सतमार्ग मिलना चाहिए, क्योंकि सतमार्ग मुझे देख लिया। तब जिनवाणी ने कहा जाओ तुम उपदेश देने के अधिकारी हो। ध्यान रखना, हमेशा वक्ता को देखना। भयशील तो नहीं है वक्ता, हमेशा पकड़ना वक्ता को। डरपोक तो नहीं है वक्ता, सत्य कहने में डर तो नहीं रहा है, डर रहा है समझ लेना वो खोटा वक्ता है, उसी समय छोड़ देना। कोई स्वार्थ तो नहीं है, कोई लोभ तो नहीं है, कोई अपेक्षा तो नहीं रखता है, रखता है तो वो खोटा वक्ता है। धुनन शिल्प कर स्पर्शान, जैसे ढोलक पर कोई थाप मारता है, आवाज सुनाता है, निछावर किसी को मिलती है और पिटता ढोलक है। ऐसे निस्वार्थ हो जाना, तो इतने निस्वार्थ हो जाना, स्वयं धूप में खड़े रहना और आने वाले को, अपने पास आने वाले को छाया दे देना। स्वयं धूप में खड़े रहना। वृक्ष के समान वक्ता होवे, वृक्ष के समान गुरु होवे, वृक्ष के समान हितकार करने वाला होवे, कि स्वयं धूप में खड़ा रहे और जो उसके पास आवे उनको छाया दे दे। स्वयं कभी फल नहीं खावे और स्वयं के अंग अंग में फल लगे हुए हैं। तरु न खावे अपने फल, नदी न पीवे अपना जल। जो नीचे आ जाए उसको खाने को फल दे देवे, स्वयं एक भी नहीं खावे। ऐसा गुरु, ऐसा वक्ता तुम्हारा है तो ठीक है। तो हमारी ये भूमिका थी। आपने किसी को जय जिनेंद्र किया है, भय से तो नहीं किया। देख लो, बहुत खतरा है। आपने जय जिनेंद्र करके बहुत बड़ी रिस्क उठा ली है। भय नाम कर्म को बंद लिया है, घबराहट चालू हो, घबराहट को बंद कर लिया है। आप हर समय डरते रहेंगे। मैंने प्रारंभ में कहा था, आपने लोभ से तो नहीं किया,
नहीं तो हर कार्य में तुम व्यापार करोगे, तुम भगवान के दर्शन में व्यापार करोगे, तुम भगवान गुरु को नमोस्तु करोगे, उसमें भी तुम व्यापार करोगे, तुम माला फेरोगे, व्यापार करोगे, तुम माला फेरोगे, इसमें क्या लाभ है? वही कह नमोकार मंत्र माला फेर लेना गुरु, तो महाराज गुरु महाराज इससे लाभ क्या है? तुम तुरंत पूछोगे लाभ क्या है? ये तुम्हारी लोभ प्रवृत्ति बढ़ा देगा। और यदि तुमने मात इतने से अकेले कर लिया कि भगवान बड़े थे, ये हमसे बड़े थे, उम्र में बड़े थे, गुणों में बड़े थे, अच्छाइयाँ थी इनमें, इसलिए मैंने जय जिनेन्द्र कर लिया, तो ध्यान रखना, तो तुम्हारे लिए अधिक से अधिक पुण्य बंधेगा, तो स्वर्ग तक जा पाओगे। बस बड़ा मान के जय जिनेन्द्र करना। ये बड़े थे इसलिए पैर छू लिए, ये गुणवान थे इसलिए मैंने इनकी जय बोल दी। महाराज मेरे से बहुत अच्छे हैं, बहुत गुणवान हैं, संयमी हैं, तपस्वी हैं, इसलिए मैंने महाराज को नमोस्तु कर लिया, क्योंकि हमसे बहुत अच्छे। मैंने महाराज की जयकार इसलिए बोल दी, महाराज बहुत अच्छे हैं, बहुत गुणवान हैं। तो इतने मात्र से आपका स्वर्ग की ऊंचाइयां प्राप्त कर पाओगे। जैन दर्शन कहता है भक्ति में मात्र स्वर्ग ही नहीं चाहिए। और इतना मात्र के लिए जिनने नमोस्तु किया, पूजा की, भगवान बहुत बड़े अनंत चतुष्टय के धनी हैं, वीतरागी हैं, अरहंत भगवान हैं, इसलिए मैं इनका अभिषेक करता हूँ, पूजा करता हूँ। महाराज 28 गुणधारी हैं, रत्नत्रधारी, इसलिए मैं इनकी वंदना करता हूँ। कुछ नहीं बंधु, तुमने भूसे के लिए खेती कर रहे हो। बहुत कान खोल के सुनना, सच्चे गुरु की बात कह रहा हूं। सच्चे गुरु को आप नमोस्तु कर रहे हो। बोले क्यों किया? बोले सच्चे गुरु हैं, इनमें गुण हैं, ये बहुत ज्ञानी हैं, बहुत सारे गुण उनमें विद्यमान हैं, एक भी दुर्गुण जिनमें नहीं है। ऐसे गुरु को तुमने गुणवान मान के नमोस्तु किया, जयकार किया, आरदान आदि दिया, तो आपने भूसा के लिए खेती की है। अरहंत भगवान 18 दोषों से रहित हैं, 18 दोषों से रहित हैं, वीतरागी हैं, अरहंत हैं, अनंत चतुष्टय से सहित हैं, इसलिए मैं अरहंत भगवान की पूजा अभिषेक करता हूं। तो आप भूसा के लिए खेती कर रहे हैं, भूसा के लिए खेती कर रहे हैं। नमोकार मंत्र महान है, बहुत महान है, इसलिए मैं नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूं। भूसा के लिए खेती कर रहे हो। मुनि व्रत पालन करना बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, तो वो मुनि भी भूसा के लिए खेती कर रहा है। महाराज आपको हो क्या गया आज ये बता दो। भूसा के लिए खेती कर रहे हो। और 99.99 लोग जो भक्त हैं सच्चे देवसाद गुरु के, जो डरते नहीं हैं, भय खाते नहीं हैं, मुंह देखी करते नहीं हैं, गुणवान की प्रशंसा गुणों से करते हैं, वो बड़ा है सही में, इसलिए उसको बड़ा कह रहे हैं। उनके लिए मैं कह रहा हूं, डरपोकों के लिए नहीं। तो वो तो मैंने बता दिया, लोभी का बता दिया। अब मैं चौथे नंबर पर मुंह देखा वाला भी नहीं हूं। वो कहता गुण है तो नमोस्तु करूंगा, गुणवानों को नमोस्तु करता हूं। भगवान में यदि थोड़ा सा भी दोष है, मैं भगवान को नहीं मानता हूं। चंदन भी लगा दिया तो महाराज भी ध्यान रखना, 16 बननी के हो तो महाराज 15.16। अरे महाराज देखो, आप गड़बड़ मत करो, आप कंसेशन मत करो। हम ललितपुर वाले हैं, बिना पढ़े लिखे नहीं है, मूर्ख नहीं है, पढ़े लिखे हैं। 16 बननी का साधु चाहिए, टनाटन एकदम, बिल्कुल थोड़ा भी इधर नहीं। तो भी क्या कर लोगे भैया? शुद्ध टनाटन 16 वर्णी का गुरु मिल जाए, गणधर परमेष्टि, चलो। और किसी छोटे मोटे को नहीं दे रहे हैं। किनको दे रहे हैं? गणधर, बिल्कुल निर्दोष अरहंत भगवान मिल जाए, हाँ महाराज, तो फिर मैं पूजा करूंगा, जय जिनेन्द्र करूंगा, नमोस्तु करूंगा। क्या कर लोगे? ये करना भी भूसा के लिए खेती करना है। अनंत काल तक अपने सच्चे देव गुरु की भक्ति पूजा की, हाथ में भूसा हाथ आया, भूसा के लिए खेती है। अब बताओ भैया, भूसा के लिए खेती कौन करता है ललितपुर में? बताओ, है? कोई नहीं करता।
और तुम सब भूसा के लिए खेती कर रहे हो, और भूसा के लिए खेती करे तो ज्ञानी के मूर्ख, बोलो थोड़ा नीचे वाले बोलना थोड़ा, मूर्ख। तो तुम कौन हो? हाँ बस ठीक है, अब ठीक। तो तुमसे मैं इसलिए नहीं बुलवाता हूं कि ये यदि हो गए तो तुम तो अपने आप में तो गॉड गिफ्ट है कि पति यदि वकील हो गया तो वो बहुत बड़ी बात है। पति यदि वकील है तो ये अंगूठा छाप भी है तो वकीलन भाई। लेकिन यदि पत्नी वकील है तो कभी पति को कभी आज तक पत्नी के वकील होने से पति कभी वकील नहीं बना, लेकिन पति के वकील होने से अंगूठा छाप भी पत्नी वकीलन भाई हो जाए। इसलिए मैं तुमसे नहीं बोलती, तुम्हें तो गॉड गिफ्ट है। ये जो है वो तुम तो ये क्या है, इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने क्या कहा था भी, मूर्ख हैं। तो इससे सिद्ध हुआ कि गॉड गिफ्ट है। तो वो तो हम गॉड गिफ्ट है कि पुरुषों को जो टाइटल मिला वो महिलाओं पे तो लागू हो ही गया। इसलिए तुम तो जो इनको कहें वो अपने पे लागू करते जाना, ये मत सोचना कि तुम्हें बरी कर रहा हूं। अब ऐसी स्थिति में ये सब अपनी चूक होती गई। अब भक्ति का सम्यक भक्ति करना है। जैन दर्शन ने कहा तो फिर महाराज गेहूं के लिए खेती कैसे करूं? बस जो तुमने किया है अंत में ये बात बोल दो, मुझे भी इसकी प्राप्ति हो गए। अब देखना, मुझे भी जो मैंने महाराज के गुण देखे हैं, बस इतने। नमोस्तु करने का अर्थ है वे गुण मुझे स्वीकार हैं, मेरे में प्रकट हो गए। गुण आंखों से देखे थे, गुण ज्ञान से देखे थे, मुझे समझ में नहीं आई, प्रशंसा वचन से कर देते, नमोस्तु क्यों करते हो? नमोस्तु पर मैंने एक बार शोध किया, नमोस्तु से क्या लेना देना? गुणवान है तो अपन कहेंगे बड़े गुणवान महाराज हैं, बड़े गुणवान भगवान हैं, जय जयकार बोल देंगे ज्ञान से। नमोस्तु क्यों? नमोस्तु का अर्थ क्या? बंधुओं, नमोस्तु का कोई अर्थ नहीं है। नमोस्तु का इतना ही अर्थ है कि जो जो मैंने आप में गुण देखे हैं वे सारे गुण मुझे सिरोधार्य हैं, मैं नमोस्तु करता हूं। इन चरणों को, इस सिर को इतना नीचे ले जाता हूं कि ये सारे गुण मेरे अंदर। नमोस्तु का अर्थ है वंदे तद्गुण लब्धे। यदि आपने सब कुछ कर लिया, नमोस्तु नहीं किया तो भूसा के लिए आपकी खेती हुई, और नमोस्तु में ये भाव नहीं किया तो भी आपने भूसा के लिए खेती की है। इसलिए हर क्रिया को करते समय क्या करना है? गुरु की प्रशंसा खूब कर ली, बस अब नमोस्तु करो। क्या भावना भाना है? बोलो, मैं भी साधु बनूं, मैं भी साधु बनूं, इसलिए नमोस्तु है। मैं भी भगवान बनूं, इसलिए नमोस्तु है। पंच परमेष्टि में मेरा नाम भी आवे, इसलिए नमोस्तु है। तब कहीं ये भक्ति मानी जाती है, अन्यथा कोई भक्ति नहीं है। उसी के लिए कल जो जो भगवान के लक्षण कहे थे, जिसकी तुम आराधना कर रहे हो वो कैसा है, अपना भविष्य निर्णय कर लो, अपना भविष्य निर्णय कर लो। आपका गुरु कैसा है, आपका भगवान कैसा है, आपका धर्म कैसा है, जैसा वो है वैसा ही आपको सांचे में ढालने वाला है। अब देख लो, यदि कोई दूसरा दुनिया में धर्म हो तो कल तक जो अपना था, यदि आपको वैभव चाहिए है तो भगवान का वैभव, ऐसा वैभव देखो। हाँ, अब दो प्रकार का वैभव। एक ऐसा वैभवशाली व्यक्ति है दुनिया में जो उसमें रचा पचा है, उसी में रचा पचे। बहुत सारे दुनिया में वैभवशाली हैं, लेकिन जो वैभव पाकर उसी में रचा पचा हो, इसका पीछा करोगे तो दुर्गति जाओगे। क्योंकि आरंभ परिग्रह में रचा पचा व्यक्ति दुर्गति जाता है। इसलिए अनंत भगवान का वैभव कैसा दिखाया?
भगवान को उस वैभव से कोई मतलब नहीं है, और वैभव है तो हमें ये उपदेश दिया जा रहा है जैसे भगवान सारा वैभव ग्रहण कर रहे हैं लेकिन उसमें रचे पचे नहीं है, इसी प्रकार हमें संसार की वस्तुएं प्राप्त करना है लेकिन उसमें रचना पचना नहीं है। जल से भिन्न कमल, तीर्थंकर जैसा वैभव चाहिए जो उसमें ना कोई राग है, ना द्वेष है, ना रचना है, ना पचना है, फिर भी वैभव हमारा कहलाता है। ऐसे हमने ये 8-9 श्लोकों में, कितने हो गए थे, 9 श्लोकों में आपके संसार की सिद्धि का मार्ग बताया आप। और ये कितना बड़ा रहस्य बना, बहुत बड़ा रहस्य। मंदिर में तीर्थंकर मूल नायक, समझ में आए कि नहीं? 8 दिन मंदिर में मूल नायक उसी देश के होना चाहिए जिस क्षेत्र के तीर्थंकर हों। दूसरे क्षेत्र सिमंदर आदि भगवान मंदिर में मूल नायक नहीं, उसके दुष्परिणाम मैंने बता दिए, याद है? और मैंने तो बताए हैं, तुम तो प्रैक्टिकल देख रहे हो। जिन जिन मंदिरों में भारत में सिमंदर भगवान है और जो जो लोग वहां पूजा करते हैं उनका वही हश्र होगा जो 2 दिन पहले बताया था। और आप तो प्रैक्टिकल देखना, मैं तो सारे भारत में घूमता हूं, तुम तो ललितपुरी का देख लेना, शायद मैं अंदाज से कह रहा हूं, तुम प्रैक्टिकल कर लेना, मैं तो नहीं देखने जाऊंगा, लेकिन तुम जरूर देख लेना जो मैंने कहा था वो सही है या गलत। मुझे तो आप लोगों ने कहा महाराज आपने तो ऐसी कह दी, हाथ कंगन को आरसी क्या फारसी क्या, सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है। मात्र इसका परिणाम है कि उन्होंने अपने आराध्य मंदिर में मूल नायक भगवान इस देश के राजा न रख करके अन्य देश के राजा को खावे, यहां सबका आय व्यय यहां करे और वोट डाले विदेशी राजा को। दर्शकों, आपने देखा ही कि भक्तामर स्तोत्र के ये अद्भुत काव्य कितने चमत्कारिक हैं। सौभाग्यशाली हैं हम जिन्हें मुनिवर के मुखार बिंद से इस स्तोत्र में छुपी अद्भुत शक्ति को समझने का अवसर मिल रहा है। दर्शकों, अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।